घूमेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान गिलज़ई साहब। अमेरिका से वापस आए हैं और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा जलन हो रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपके साथ मेरा मौजूद होना इतना अहम नहीं है। आप जिस जगह पे मौजूद हैं, ये जगह आज के हवाले से बहुत अहम है। उस तरफ भी आते हैं। ये रिहाइश गाह आप देख रहे होंगे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली असद कैसर साहब की है, और ये रिहाइश गाह बनी गाला में है। सामने खान साहब का घर है। और आज इस जगह मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह पहुँचे हैं, बनी गाला पहुँचे, और यहाँ पर उन्होंने 3-4 बड़े पैगाम दिए हैं। एक पैगाम ये दिया है कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एक पेज के ऊपर हैं। दूसरा पैगाम ये दिया है कि पूरा मसवदा जो आइनी तरमीम का लाया गया था उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा पैगाम गैर सगाली का खान साहब के लिए दिया है, क्योंकि एक प्लान बी के तहत खान साहब यानी कि JUI और PTI के दरमियान एक फूट डलवाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उसका पैगाम भी मौलाना फजल रहमान ने दिया है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे रिजवान गिलज़ई साहब से। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। मौलाना फजल रहमान बनी गाला आए हैं बतौर बीट रिपोर्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, आप ये सबसे बड़ी खबर आज की है कि मौलाना फजल रहमान की बनी गाला आमद। इससे पहले कि हम ये आपके 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करें, मुझे ये लगता है कि जब आप इस इशू के ऊपर, ख़ास तौर पे PTI और मौलाना फजल रहमान के इशू के ऊपर आप अगर किसी से सवाल करते हैं तो ये बिल्कुल एक ज़्यादती है। उसकी वजह यह है कि फ़हीम भाई, आप PTI भी कवर करते हैं और JUI भी कवर करते हैं, और ये क्रेडिट आपके प्लेटफॉर्म पे भी हमने दिया है, अपने प्लेटफॉर्म जो हमारा 3 है उसके ऊपर भी दिया है, ट्विटर के ऊपर भी लिखा है कि पूरा मीडिया एक तरफ था। ये बहुत कम होता है ऐसे कि आप 99% लोग कह रहे हो कि ऐसी चीज़ नहीं होगी और एक बंदा कह रहा हो कि ऐसा होगा, और अल्लाह ने आपकी इज्जत रखी और आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई और मौलाना फजल रहमान डट गए। और अब आप सिचुएशन ये है कि जो राउंड 2 शुरू हुआ है, और जिसके बारे में नाज़रीन को पता भी है या जिनको नहीं भी पता, वो ये है कि अब एक और अटैम्प्ट जो है वो शुरू की गई है कि आइनी तरमीम बाय हुक एंड बाय क्रुक उसको मंजूर करवाया जाएगा। और उसमें ये चीज़ फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है कि अब जो कोशिश होगी उसमें मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड होंगे। अब जो आपने इसमें जो कोशिश की बात की ना, कि अब ये जो PTI और मौलाना फजल रहमान है, अगर सिर्फ आज के हवाले से बात करें, आज मौलाना फजल रहमान का बनी गाला में असद कैसर की रिहाइश गाह पर आना पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, मौलाना फजल रहमान का पहली दफ़ा खुलकर ऑन रिकॉर्ड ये कहना कि हम इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं, और अगर हम इस तरमीम की हिमायत करते तो ये मुल्क और कौम के साथ खयानत होती। दूसरा पैगाम। और तीसरा पैगाम कि अब जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, मुसव्वदा आएगा, उस पर मुशावरत होगी और अपोजिशन का मुश्तरका लाया अमल होगा। मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसको हमने वजाहत की कि अपोजिशन का यानी PTI उसके ऊपर राजी होगी तो अपोजिशन का मौक़िफ़ होगा। सो ये जो आज जो पैगाम यहाँ से मैसेज गया है, इस मैसेज के बाद जितनी भी कंफ्यूजन अगर कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तीसरी कंफ्यूजन आज सुबह जो है वो हमारे सामने आई कि इस इत्तेहाद को पता तो है कि ये काम बड़ा तगड़ा पड़ गया है, तो इसमें दरारें डालने की कोशिश के तौर पे पहले इमरान खान से अडयाला जेल में एक सहाफ़ी सवाल करते हैं कि जी इस वक्त मौलाना फजल रहमान तो आपसे भी बड़े सियासतदान बन गए, लीडर बन गए, और उनकी इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे पजीराई हो रही है, तो आप मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? यानी फ्रेम इस तरह किया गया वो सवाल कि उसके ऊपर इमरान खान को प्रोवोक किया जाए और वो कोई ऐसी बात करें कि जिससे, अच्छा, इमरान खान पहले ये सवाल चुप करके उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और कोई उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और एक ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि यार ये क्या सवाल। फिर वो चले गए। बाद में थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनको एहसास हुआ कि ये सवाल तो शैतानी है। तो इन्होंने आके इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तारीफ है, वो जमहूरियत के साथ अगर खड़े हैं तो हम उनको सराहते हैं। और तीसरा जो है, उन्होंने ये कहा कि तमाम सियासी अपोजिशन जमातों को इस पर भरपूर मौक़िफ़ अख्ताना चाहिए। अच्छा, अब जो कल की मुलाकात हुई ना, चूँकि इमरान खान से हम लिंक कर रहे हैं कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, उसकी तरफ हम आते हैं। हाँ, आज जो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, पिछले जब से इलेक्शंस के बाद से मामला हुए हैं, लगभग 4-5 महीने से असद कैसर और बाकी जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो कोशिशों में लगे हुए थे
लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि आरिफ अलवी साहब कल जाते हैं और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान इतने अरसे के बाद पीटीआई के किसी रहनुमा के घर पहुंचते हैं, फिर जोराना भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है और फिर पैगामात भी चलती हैं। अंदर की कहानी क्या है? देखिए, अंदर की कहानी आपको पता है, लेकिन आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। देखें, ये जो मैं बात कर रहा था ना कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो एक मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, बेसिकली अंदरूनी कहानी में इसी का जवाब है। सही। इमरान खान की तरफ से डॉक्टर आरिफ अलवी को मैसेज मिलता है। डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में नहीं थे। सही। उनको मैसेज मिला कि आप मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएं। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों जाएं वो मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वाक़यात बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में क्या हुआ है। आरिफ अलवी साहब इस्लामाबाद आते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात तय होती है। मुलाकात एक दिन पहले ही हो जानी थी, लेकिन उस रात मौलाना फजलुर रहमान की कुछ फैमिली की भी मसरूफियात थी, तो वो उन्होंने कहा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, थके हुए भी थे, कल हम मिल लेते हैं। तो पहली दफ़ा डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो सलमान अकरम राजा और वो गए उनके घर पे। ये कल की बात है। कल की बात। और वो मीटिंग इतनी अहम थी और वो मीटिंग के अंदर इतनी कुछ सॉलिड दोनों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप और डिस्कशन हुई है। और उसकी वजह जो है वो ऑब्वियसली हमने कि पहली दफ़ा, चूँकि ये फ़हीम भाई ने हमें बताया था हमारे 3 की प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, कि मौलाना फजलुर रहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई संजीदा कोशिश हो, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग अब असद कैसे। जी, आपने रिजवान भाई की गुफ्तगू सुनी और कल जो डॉक्टर आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू हुए हैं और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कब तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदगी के साथ कोई बात की जाएगी, संजीदगी के साथ इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, तो उसका वह फिर मौलाना फजलुर रहमान जवाब देंगे। और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान ने उसका प्रॉपर ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि ख़ुद बनी गाला भी पहुँचे हैं। और ये पहली दफ़ा है कि तहरीक इंसाफ के किसी सीनियर रहनुमा की रिहाइशगाह के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे हैं। माजी के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के इस हद तक दुश्मनी थी कि नाम लेना भी, अच्छे नामों से पुकारना भी, ये जो दोनों जमातें हैं अपने लिए बड़ा इशू समझती थी। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई के लोग डीजल कहते थे और इमरान खान साहब को ये जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जो हैं वो यहूदी एजेंट कहते थे। लेकिन अब वक्त ने, हालात ने, बड़े जो एक दूसरे के साथ मुखालफत रखने वाले जो लोग हैं उनकी दोस्ती में उनको बदल दिया है। और ये एक हकीकत है कि जो दुश्मनी के बाद दोस्ती होती है वो फिर वो बहुत गहरी होती है। और इसी बात का इजहार हमने आज देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर ये पैगाम दिया है कि जनाब हमने आपके मसवदे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। आज भी फीडेड स्टोरीज़ आ रही हैं, आज भी फीडेड स्टोरीज़ फीड कराई जा रही हैं नेशनल टीवी चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उनके ज़रिए कि खान साहब के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, पीटीआई के साथ मौलाना फजलुर रहमान फ्रॉड कर रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वाज़े मौक़िफ़ के बाद मैं नहीं समझता कि कोई फ्रॉड होगा या कुछ होगा। और ये एक बात भी ज़हन में रख लीजिए कि आज के बाद ये जो आइनी तरमीम वाली कहानी है ये हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई है। अगर कोई आइनी तरमीम होती भी है, अगर कोई मसवदा लाया भी जाता है तो वही मंजूर होगा, वही काबिल कबूल होगा जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तफाक होगा। अगर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मसवदे के ऊपर मुत्तफिक नहीं होती तो कहानी नहीं बनेगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने देखा 2 दिनों से, जब से वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुए, काबीना का इजलास भी पीछे हुआ, बंदे पूरे नहीं हो सके, नंबर्स पूरे नहीं हो सके, तो अब जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो वजाहतें दे रही हैं। और तो और जिसकी कोई नहीं घर में सुनता, अहमद वली खान साहब, वो भी अब कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर किसी आइनी अहदेदार की एक्सटेंशन की बात आई तो उस तरमीम की मुखालफत करेंगे। भी अब क्या फ़ायदा, अब आपकी तरदीद का या आपके एतराज़ का या फिर आपके जवाब का क्या फ़ायदा, अब कोई मतलब कहानी ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल वजाहत दे रहे थे कि देखें जी मौलाना फजलुर रहमान के मामले के ऊपर हमें अंधेरे में रखा गया, हमें कहा गया वो ऑन बोर्ड हैं। बात यह है कि बिलावल साहब के पास मसवदा ही नहीं था। वो जो मसवदा मौलाना फजलुर रहमान है, जो गेम चेंजर मसवदा लेके आए, वो मौलाना फजलुर रहमान के जब घर में बैठे हुए थे तो जनाब वो बुनियादी तौर पर उन्होंने मसवदा उस वक्त देखा और फिर बिलावल साहब की आंखें खुल गईं। और अभी तक जितने भी लोग आ रहे हैं मौलाना साहब से मिलने, या तो वो मसवदे की बात कर रहे हैं या फिर मसवदा देखने आए थे। खैर, जो स्टोरी है वो यही है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है और अब जितनी भी ये कोशिशें कर लें, मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इतनी कोऑर्डिनेशन है कि जैसे ही फीडेड ख़बरें आना शुरू हुई तो मौलाना तक वो ख़बरें पहले पहुँच गईं
और उसका उन्होंने आज उमर जट साहब के एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर इमरान खान ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं भी जवाब नहीं देता। तो मतलब ये है कि पूरी तैयारी जारी है और दोनों एक पेज के ऊपर हैं और हुकूमत के लिए और बिलखसूस ताकतवर हलकों के लिए काफ़ी परेशानी का सामान है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।